अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत गायक कलाकार राकेश भारती व साथियन के आवाज में एक बिरहा महाभारत से आप लोग के बीच में जात बा। हमरे बिरहा का शीर्षक होई घोड़ा का कीमत। वैसे आप लोग मंच पर एक 4 सवाल के नाम से जानलन। बड़ा आप लोग के इच्छा रहल कि ये बिरहा के जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करावा, तो हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग जौन प्यार दुलार मंच पर दिलन वह प्यार दुलार कैसेट के तरफ से मिली। तो मास्टर 4 लाइन भूमिका बा, कहना बा। कि ज्ञान गंगा की धारा प्रवाहित हो जिसमें उसे प्रश्न करता हरा ना सकेगा। सत्यनिष्ठा कर्म से धर्म युक्त हो उसको जालिम जमाना जरा ना सकेगा। पाप से पुण्य का, पुण्य से पाप का होता दोनों में रिश्ता दुराभाव का। मिल गए साथ दोनों है एक दिन अचानक, ये बात आपस में सद्भाव का। अरे बाबू, ज्ञान गंगा की धारा प्रवाहित हो जिसमें उसे प्रश्न करता हरा ना सकेगा। सत्य निष्ठा कर्म से धर्म युक्त हो उसको जालिम जमाना जरा ना सकेगा। अरे बाबू, बतावल जाले कि सत्य परेशान हो सकेला लेकिन कबो पराजित ना हो। तो शर्मा गुरु जी बिरहा में एक बड़ा सुंदर गजल लिखल गई। कौन गजल बा? दिखा दे लाई लाई वो दिखा दे लाई लाई वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे गजल रहे लेकिन कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखत हन बिरहा के अंदर कि मिले गर दूध में पानी, मिले गर दूध में पानी सफेदी कम नहीं होती। मिले गर पानी, अरे सफेदी कम नहीं होती, अरे सफेदी कम नहीं होती। पराजित सत्य को कर दे रे किसी में दम नहीं होती। एजा से हमारे बिरहा के कहानी के स्टोरी शुरुआत होत बा। नजम के लाइन बा। मास्टर नजम कौन बा?
अरे एक बार देवर्षि नारद धर्मराज से पूछे जाई, पानी अग्नि संग कैसे जिंदा दोनों बतियाई। बोले हैं युधिष्ठिर बानी, सुनिए मुनि नारद ज्ञानी, मैं रहा महल के अंदर बाहर भाई सैलानी। वहाँ घुड़सवार आया बन घोड़े का व्यापारी, मोहित भय चारों भाई पूछे हैं दाम बिचारी। बस 4 प्रश्न के उत्तर में घोड़ा देव थमाई, बस 4 प्रश्न के उत्तर में घोड़ा देव थमाई, देव जवाब न जब की तब बंदी लेब बनाई। मार यह बात मिलल बिरहा के अंदर। उस समय के बात बा जौने समय महाभारत के युधिष्ठिर धर्मराज जी अपने राज में आसन लगा के सिंहासन पर बैठल हैं। राजमहल पूरा भरल बा खचाखच जनतन से, मंत्री दरबार में बैठल हन। वही समय देवर्षि नारद जी वहां अलन। जब देवर्षि नारद जी अलन पंचो युधिष्ठिर जी से एक बात कर दिलन। कहलन कि महाराज यह बतावल जा कि पानी और आग कैसे साथे रही, कैसे दोनों जिंदा रही साथे। अरे बाबू जब इतनी बात युधिष्ठिर जी सुनलन, कहलन कि देवर्षि नारद जी एक समय के बात बा, हमारे चारों भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव राजमहल के बाहर रियाज पानी मारत हन। वही समय एक घोड़ा का व्यापारी वहां घोड़ा लेके आयल हन। ए पंचो जब घोड़ा लेके आयल हन, चारों राजकुमार वो घोड़ा के देख के बड़ा ललाहित हो गिलन। कहलन ए महाराज ई घोड़ा तो हर बिकाऊ है। कहलन ना ई घोड़ा ना बिकाऊ है। व्यापारी बोलन कि घोड़ा ना बिकाऊ है, तो लोग ना खरीद पैबा। अरे बाबू वो समय अर्जुन जी क्रोध में हो जाते हैं। क्रोध में हो के कहलन कि आपकी क्या औकात है, बोल दिए कि आप घोड़ा नहीं खरीद सकते हैं। कितना कीमत है तुम्हारे घोड़े का। अरे बाबू जब इतनी बात अर्जुन कहलन, तो व्यापारी कहलन कि अगर हमारा घोड़ा लेवल चाहत हुआ महाराज, तो घोड़ा पर 4 सवाल है। चारों सवाल का अगर जवाब दे देबा कैलाश भैया, चारों सवाल का अगर जवाब दे देबा तो घोड़ा मुफ्त में दे दे। लेकिन एक शर्त बा, अगर जवाब ना दे पैबे तो तुम लोग के हम बंदी बना के अपने नगर ले जाब। अरे बाबू शर्त मंजूर हो गई व्यापारी और चारों राजकुमार अर्जुन भीम नकुल सहदेव में। तब हेल का मास्टर बिरहा में एक बड़ा पुरान गीत लगी, लेकिन आज भी एक लहर गजब है। हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गावे। कैलाश भैया कैसे गावे? अरे कोरी कहा थारी आशा सुदाहिया जमावली, अरे कोरी कहा तारी आशा सुदाहिया जमावली, अरे अमृति का डालली जो रानवा राधा हो कांधा मन मोहे। लेकिन हमारे बिरहा के अंदर 4 राजकुमार और व्यापारी में शर्त मंजूर हो गई। तो भैल का मास्टर बिरहा में बहाव लिखल गई। कैला मंजूर शर्त बोला रोज गरिया, अर्जुन से काइला जिकरिया ताब हो अब सुना बालवा। पहला क्वेश्चन अर्जुन जी से वो व्यापारी करत हन। का करत हन? एक कुआ नाम में देखली लाट कलर सारिया, रसरी सहारे एक सिक्का बाल कारिया।
सौम लोहा सिक्का के अलगरिया तब हो अब सुन बलवान। अरे बाबू यह सवाल अर्जुन से व्यापारी करत हन। कहलन कि यह क्वेश्चन बा रास्ते में आवत रही एक कुआं देखली। वो कुआं में एक लटकल रसरी रहल और रसरी के सहारे एक सिक्का रहल और वो सिक्का के सहारे 100 मन का लोहा रहल। यही का तू जवाब बता दे अर्जुन। ए बाबू अर्जुन बना सोचत हन, दिमाग लगावत हन, लेकिन उनकर दिमाग ना काम करत है। जब दिमाग ना ही काम कैले तुरंत वो व्यापारी वही गुड़िला खींच के बगल में कहलन आवा गुड़िला के अंदर ढुक जा। ए बाबू गुड़िला में कैद करके अर्जुन जी के बैठा लेलन। जब बैठा लेलन तब भैल का मास्टर बिरहा में तर्ज बदल गई। ये गीत हमरे आदरणीय धनंजय सर जी के बड़ा मन पसंदीदा गीत है। सर जी के लिए गीत जो की रखवले हम। कौन गीत बा मास्टर? क्या रे माटी खाने गईली, अरे माटी खाने गईली, अरे वही माटी खानवा हला रतयावे लाहो जो बनवा हला रतयावे। बाबू लेकिन बिरहा हमार पहुंचल कहां जब अर्जुन कैद हो गईलन। उसमें पारी के करे आ गई। अरे दिहला जवाब नहीं, अरे झुकली नजरिया भीम जी से पूछे प्रश्न ते ही घरिया भीम जी से पूछे। अरे बाबू अब नंबर आ गई भीम के। भीम के का सवाल कैले हनु व्यापारी? अरे एक कुआं ना क्या चारों ओर चार कुआं ना, एक भार चार 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 भार एक ना। प्रश्न ते ही घरिया भीम जी से पूछे। आए बाबू यह सवाल भीम जी से कैलनु व्यापारी। दूसरा सवाल कहलन कि भीम जी हम रास्ते में आवत रही है, एक कुआं देखली। वो ऐसा कुआं रहल कि ओकरे कुआं के चारों तरफ 4 कुआं रहल। जब एक कुआं भर के फफहा था तो वो चारों कुआं के भर देता, लेकिन पंचो वो चारों कुआं मिल के एक कुआं के ना भर सकत। अरे बाबू यह सवाल भीम जी से कैलन व्यापारी। भीम जी लगलन सोचे। सोचत सोचत उन्हों कभी बुद्धि फेल हो गई, माथा काम ना करत ह। तो भैल का मास्टर बिरहा में टेरी लिखल गई। कि अरे विस्मय में अरे भीम भैला बावरा, अरे विस्मय में भीम भैला हो विस्मय में अरे भीम भैला बावरा। बंदी बन बहादुर की बात है मैं में, अरे हो मैं में, अरे हो मैं। विस्मय में भीम भैला बावरा, बंदी बने बहादुर किए बात है मैं में। विस्मय में भीम भैला बावरा। अरे बाबू जब भीम सवाल का जवाब ना दे पौलन एकदम पगला गईलन। कहलन कि ये व्यापारी पागल आ गए है का? मन करा था कि पकड़ी एक जन की टंगरी एक उठा के फेंकी जाके कोसों दूर गिर जा।
एकर दिमाग खराब हो गल। भला एक कुआं 4 कुआं के भर दही तका 4 कुआं मिलके एक कुआं के ना भर सकत, हम ना मानब। अरे बाबू लेकिन वो व्यापारी कलन भीम जी शर्त के मुताबिक आप हार चुकल हैं, सिलेंडर कर दा गोरिल्ला के अंदर आ जा। अरे बाबू धीरे धीरे भीम जी की भी गोरिल्ला के अंदर बैठा लेलन। जब बैठा लेन तो भैल का मास्टर बिरहा में छंद लिखल गई। तक कैला प्रश्न फिर बिचारी खासा नकुल से व्यापारी। गाया राह में निहारी घबराई गई। चक्कर आइल मोरे ज्ञान छाती फाटे बलवा। जब देखली नया नजर काई गई। टीका देखे तब हम ठोके माथ सदा। डर लागे ना भरम ढरकाई गईला। तब चर देखाए फंस बछिया के गाय दूध पिए बाकी ना घुघलाई गईला। दूध अरे पंचो तीसरा सवाल वो व्यापारी नकुल से कैलन। कलन किया नकुल रास्ते में आवत रही है, एक गाय देखे के मिलल। वो गाय ऐसा रही कि अपने बछिया के स्तन से दूध पियत रही। अरे बाबू कहानी पर हमारे ध्यान रह पंचो, शीशा नियर कहानी फरियाजी कौनो ज्यादा बतियौले के जरूरत ना बा। अरे पंचो वो व्यापारी नकुल से कहलन कि नकुल रास्ते में आवत रही, एक गाय देखली और गाय के एक बछिया छोटी सी रही। वो गाय अपने बछिया के स्तन से दूध पियत रही। यही का तू जवाब बता द। ए बाबू नकुल कभी बुद्धि काम ना कैले कि कौन गैया रही जौन की अपने बछिया के स्तन से दूध पियत रही हो। कैलाश भैया हाँ भैया सोचे वाली बात है। तब भैल का मास्टर बिरहा में तर्ज बदल गई। गीत है बा कि बारी बा उमरिया हो कि बारी बा उमरिया हो चुनरिया छापवारी दा। पंचो लेकिन हमार बिरहा पहुंचल कहां, जौने समय नकुल जवाब ना दे पौलन, नकुल भी गोरिल्ला के अंदर हो गिलन, यानी कैद कर ले सु व्यापारी। जब कैद कैले बा तब पारी के करे आ गई। बिरहा में भाव लिखल गई। कि नकुल न पौला बतिया बतिया हो विपतिया सहदेव का। कि गाय गोबर के मुख से चार करत दिखाइल हो।
सहदेव के काम न कैल सम्मति अरे पंचो नकुल न पौले बतिया हो विपतिया सहदेव के सहदेव के जब पारी आइल बा ये हमारे बिरहा के लास्ट सवाल बा यानी चौथा ए पंचो उ व्यापारी नकुल से छोटा सहदेव से यह प्रश्नवा कलन की है सहदेव रास्ते में आवत रही है एक ऐसन गाय देखे के मिलिल कि उ मुँहे से गंदी गंदी गाली बकत रही और गोबर के मुख से चारा करत रही यही का तू जवाब बता दा। अरे बाबू सहदेव के भी बुद्धि फेल हो गई सोचने वाली बात है पंचो सहदेव की भी बुद्धि फेल हो गई जब फेल हो गई मास्टर तो हमारे बिरहा के ही आखिरी गीत बा कौन गीत बा बतावल जाला कि हर एक गीत के पीछे राज छिपल रहा एहू गीतिया के पीछे राज छिपल बा। एक बार के बात बा हमारे कैलाश भैया चल गिलन ससुरार इनकर गौना उना हो गए रहल एक आग दो बार मलकिन इनकर आयल गल रहलिन जब ससुरार पहुंचलिन तो इनकर मलकिन कहतिन हे हमारे भौजी यानी कहतिन कि हे अब तोहरे संगे ना जाब का कलिन मास्टर तनी लगा दे गीत कि मोरे नैहरे में मोरे नैहरे में तू गोइया रे कि तोरा संग ना जाइबे मोरे पंचो तक गीत रही लेकिन वो समय बिरहा में हमारे भैल का जौने समय चारों भाइयन के बंदी बनौले बा व्यापारी ई खिलवाड़ सारा देखत के हा द्वारपाल सारा खिलवाड़ देखत हन की तो चारों हमारे राजकुमार भैयन के बंदी बना के लेके जाल चहलन वो समय द्वारपाल जो उनकी भागल भागल गए हन कहा मास्टर बिरहा में भाव लिखल गया द्वारपाल द्वारपाल देख सारा खेलवार हो तू रात दरबार गई अरे धर्मराज तब कहले बाया पारी अरे दे के जवाब ले जा सबके गुणकारी बोले तिखार हो तुरंत दारा पार गईला ऐ पंचो इस सारा खिलवाड़ द्वारपाल द्वार पर खड़ा होके देखत हन देखलन तुरंत भागल भागल गए हन कहा जहां पर युधिष्ठिर महाराज बैठल हन अरे बाबू जाके कहलन कि महाराज जल्दी करा चला नहीं तो आपको चारों भाइयन के बहु रुपया लेके जाल चाहला। अरे बाबू जब इतनी बतिया सुलन धर्मराज जी भागल भागल आल हन आके व्यापारी से कहलन महाराज का खता हो गई हमारे भाइयन से। व्यापारी बोलल कि भैया
ये हमरे घोड़ा के तोहरे भाई लोग पसंद कर लेलन, खरीदे बदे हट करे लगलन। हम कहली भैया कि घोड़ा हम ना बेचब, लेकिन ये लोग हट कर गईलन। तो हम कहली ठीक है, हमरे घोड़ा पर 4 सवाल बा, अगर ये सवाल का जवाब दे देबा तो घोड़ा मुफ्त में दे दे। लेकिन ये लोग हमारे सवाल का जवाब ना दे पौलन। अब ये लोग के बंदी बना के लेके जाती हम अपने नगर। अरे बाबू इतनी बतिया जब सुनलन, युधिष्ठिर जी कहलन महाराज ये लोग अब हो धन, ये लोग के छोड़ देवल जा, गलती हो गई, ये लोग के तरफ से हम माफी मांगत थी। अरे बाबू लेकिन धर्मराज निवेदन करते रह गए, लेकिन वो व्यापारी मल्लन ना, कलन छोड़ब वही शर्त पर 4 सवाल का जवाब अगर तू बता दा और ये घोड़ा तो के दे दे और तोहरे भाइयन के हम छोड़ दे चारों। अरे बाबू आखिरकार मल्लन ना व्यापारी, तब भैल का मास्टर पहपट के अंदर भाव लिखल गई। व्यापारी मानत ना हन, जब मानत ना हन तो युधिष्ठिर जी चलत हन बतावे कैसे मास्टर। अरे धर्मराज तब कहला बात तिखारी, सुनला व्यापारी कि धर्मराज तब कहला बात तिखारी, सुनला व्यापारी, कोई काम सब कलयुग के मझारी, सुनला व्यापारी। धर्मराज तब कहला बात तिखारी, सुनला व्यापारी, आ होई काम सब कलयुग के मझारी, सुनला व्यापारी। कहलन कि महाराज जवन आपका प्रश्नमा बा, वो प्रश्नमा का जवाब आपके कलयुग में देखे के मिली। व्यापारी बोलन कि हे धर्मराज, हम बेवकूफ ना है, हमके अपने सवाल का जवाब चाहिए। अगर बड़ा प्यार है अपने भाइयन का तो सवाल का जवाब बता दे। का कलन व्यापारी, अरे कहे मुसाफिर कुछ भी हो, दा उत्तर तू बतलाई हो। अरे घोड़ा साथ मुक्त कराला, अरे अपन 4 भाई हो। कहलन कि इतना प्यार है तो हमरे सवाल का जवाब दे के आई 4 अपने भाई और घोड़ा के मुक्त कराला। तब भैल का मास्टर, अरे सुन के बात तब सोच रहे मन मारे, सुन लो व्यापारी, जवाब लेला कहां लगे गुणकारी, सुन लो व्यापारी। वो समय युधिष्ठिर जी 4 सवाल का जवाब बतावे चलत हन मास्टर आल्हा के भाव में। अरे दिहला जवाब जब की, अरे पहले प्रश्नवा कय भैया, पहला सवाल का जवाब युधिष्ठिर जी बतावत हन व्यापारी के कि महाराज जब आपका पहला सवाल रही कि एक कुआं बा
और कुआं में एक लटकल रसरी बा और रसरी के सहारे एक सिक्का बा और सिक्का के सहारे 100 मन के लोहा बा। तो आपके ये पहला सवाल का जवाब ही बा कि आपके कलयुग में देखे के मिली कि एक इंसान एक दूसरे इंसान के सहारे रही। कहे के मतलब एक के सहारे एक लोग। अगर ये कलयुग में कोई एक 100 रुपया दे ले बा तो उससे 1000 रुपया वसूले के हक बनेला। जैसे में आप लोग देखा था समाज में क्योंकि लोग कहलन चक्रवृद्धि ब्याज, जन ब्याज वाला पैसा होला शर्मा जी 10 रुपया दे के 100 रुपया लोग लेवलन। अरे बाबू जब पहला सवाल कहू व्यापारी जवाब पौलन तक खुश भैलन, कहलन ठीक बा युधिष्ठिर जी 3 सवाल के जवाब और रह गिल बा। तब बतावे चलत हन दूसरा सवाल के जवाब। अरे दूसरा उत्तर में बाबा 4 बेटा वानी क्या अरे पाला पोसा बेटा भारे करी हो जवान लेकिन 4 बेटा एक बाप बूढ़ावा क्या अरे बेटा भारा सकी नहीं सुना हो तुझा अरे तीसरा जवाब हो कमाई बिटिया क्या ये पंचो कलयुग में खाई हो मतारी मनमा चौथा जवाब धर्मराज जी बताऊला अरे कलयुग में मिली है ऐसा पंडित विद्वान बाबू युधिष्ठिर जी बतावत कि महाराज आपके दूसरा सवाल रही कि एक कुआं के चारों तरफ 4 कुआं बा। एक कुआं जब भर के फफा था तो चारों कुआं के भर देता, लेकिन चारों कुआं मिलके एक कुआं के ना भर सके था। तो आपके सवाल का जवाब यह बा महाराज कि कलयुग में आपके देखे के मिली कि एक बाप 4 बेटवन के पाल पोस जवान करी, अपने बाबू आधिया पेट खाई लेकिन बेटवा के जरूर खियाई। अपने भले ना पढ़ पौलन लेकिन बेटवा के कोशिश करी कि जरूर पढ़ाई। अरे बाबू जब वह बेटवा जवान हो जालन, बाप जब बुढ़ा जालन तो 4 बेटवा मिलके एक बाप के पेट ना भर सकेलन। अरे पंचो व्यापारी बड़ा खुश भइलन, कहलन युधिष्ठिर जी राइट मैं सहमत हूं। तीसरा सवाल के जवाब बतावत हैं कि महाराज आपका तीसरा जवन सवाल रही कि एक गाय अपने बछिया के स्तन से दूध पियत रही। तो महाराज आपके कलयुग में देखे के मिली कि एक मतारी अपने बिटिया के पाप के कमाई। सब मतारी ना पंचो, लेकिन ये समाज में कोनो कोनो है मतारी कि अपने बिटिया के पाप के कमाई बड़े ताव से खातिन गुरुजी। अरे बाबू जब इतनी बात युधिष्ठिर जी बतौलन, व्यापारी कलन ठीक बा इहो बात ठीक बा। चौथा सवाल युधिष्ठिर जी बतौलन कि महाराज आपका चौथा सवाल रही कि एक गाय गोबर के मुख से चारा करत है, मतलब गोबर के मुख से पिछाड़ी से चारा खात है और मुंहे से गंदी गंदी गाली बकत है। यह चौथा सवाल युधिष्ठिर जी बतौलन कि महाराज आपके कलयुग में देखे के मिली इस समाज में एक एक से संत महात्मा मिली हैं। मंच पर तो अच्छी लुच्छेदार भाषण दे हैं, कहन कि मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, लेकिन वही संत महात्मा कैलाश भैया जब जाते हैं पर्दे के आड़ में क्या नहीं करते हैं। अब मैं विरह के माध्यम से किसी संत का नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही देख रहे हैं टीवी सीरियल न्यूज में कि हमारे देश के कैसे कैसे संत महात्मा हैं। अरे बाबू जब व्यापारी के चारों सवाल का जवाब देलन
व्यापारी बड़ा गदगद हो गइलन, खुश हो गइलन कि बारे धर्मराज जी, वाह वास्तव में आप धर्मराज हैं तो धर्मराज हैं। खुश हो के बाबू ऊ व्यापारी एक बात बतौलन। का बतौलन मास्टर? खड़ी के लाइन में क्या रे खुश हो व्यापारी तब बोला, अरे परिचय का पर्दा है खोला, तो चोला कलयुग के समानवा सुना हो धारा। खुश हो व्यापारी तब बोला, परिचय का पर्दा है खोला, अचोला कलयुग के समहनवा सुना हो धर्मी। कहलन के युधिष्ठिर जी, हम ही कलयुग महाराज है, आज से हमारे कलयुग के पहरा शुरू होत। अरे बाबू जब इतनी बात युधिष्ठिर जी जनलन, कहलन महाराज आज से आपका पहरा शुरू हो गल? कहलन हाँ। कहलन महाराज ई बतावा कि आपके रियासत में, आपके राज में होई का बतौलन? अरे धर्मी अन्यायी कपटी अकरिह सब राज हो, अरे मिथ्या अपराधी से डरई है समाज हो। उल्टा करे सिरवा पे समय है गरमी, तचोला कलयुग के समानवा सुना हो धर्मी। कहलन कि महाराज हमारे कलयुग में अधर्मी अन्यायी कपटी राज करिहन, मिथ्या अपराधी से समाज डराई, गलती भी करिहन ऊपर से कपार पर भी चढ़ जीहन। अरे बाबू यह समाज में होत भी बा, आप लोग खुद ही देखत बान समाज में का होत है। ई तो बात यहाँ के रही, लेकिन ये बतिया होत केकरे बीच में रहल। शुरुआत में चला जहां पर युधिष्ठिर जी और देवर्षि नारद जी में बात होत है, तब युधिष्ठिर जी बतावत हन नारद से। का बतौलन? अरे नारद से बतौला युधिष्ठिर सारी बात हो, अरे अब ना ही रही है केरा बेरवा के साथ हो। नारद से बतौले युधिष्ठिर सारी बात हो। कहलन देवर्षि जी अब ऐसन न होई, अब कलयुग का पहरा शुरू हो गल है, एम्मी जौन की सब कुछ होई, पाप होई, अधर्मी अन्यायी राज करिहन, कपटी राज करिहन। ए बाबू उसी दिन से एक प्रमाण मिलल का कि पांचों पांडव कैलन का अरे छोड़ के वतन हिमालय गइल पांच करमी, तचोला कलयुग के समानवा सुना हो धारा। अरे बाबू प्रमाण मिलता है उसी दिन से पांचों पांडव अपना वतन छोड़ के हिमालय की ओर प्रस्थान कर लिए। अरे बाबू बिरहा के हमरे एजे से समाप्ति बा, खानदान का परिचय बा कि गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल जी गैला, बच्चन का बिना चंद्रिका, अरे राम राज दुख भैला। अरे विस्मय में भीम भैला बावरा, राकेश कभी बिहार लिखे गीत समय में, विस्मय में भीम भैला बावरा।